उत्तराखंड से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। खटीमा में जबरदस्त हंगामा हो रहा है। 23 साल के लड़के के मर्डर के बाद गुस्साए लोग हंगामा और प्रोटेस्ट कर रहे हैं। गुस्साए लोगों ने जमकर तोड़फोड़ भी की है। चाकूबाजी में 23 साल के तुषार शर्मा की मौत हो गई थी। दो गुटों के बीच झड़प में यह चाकू चले थे। तुषार की मौत के बाद से इलाके में जबरदस्त हंगामा है और तमाम जो लोग हैं, परिवार के लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, वो ये मांग कर रहे हैं कि जो आरोपी हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। उनमें से कुछ को पकड़ भी लिया गया है और वो चाहते हैं कि उनके घरों पर बुलडोजर चले और चेतावनी दी गई है कि जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक शांत नहीं बैठेंगे और प्रदर्शन चलता रहेगा। और ये हमारे संवाददाता शोएब हमारे साथ जुड़ गए हैं। शोएब, आपके पास क्या जानकारी? अचानक कैसे लोग इतने गुस्से में आ गए कि उन्होंने तोड़फोड़ शुरू कर दी है? बिल्कुल अमित, देखिए मैं उस वक्त भी आपको बता रहा था कि पुलिस को ये कोशिश करनी होगी कि हालात काबू में रहे। तनावपूर्ण स्थिति है। सुबह से ही हम देख रहे हैं, जब से खबर आई है कि तुषार शर्मा की हत्या कर दी गई, चाकू से गोदकर, लोगों का जो गुस्सा है वो बढ़ रहा है। और इसी क्रम में जिस तरह से पुलिस की मुस्तैदी ज़्यादा जो एक संख्या होनी चाहिए उस तरह से नज़र नहीं आ रही थी सुबह से, और यही वजह है कि जो लोगों की जो भीड़ है वो बढ़ रही है। जो मुख्य चौराहा है शहर का, खटीमा का तिरंगा चौराहा जिसको कहा जाता है, उसके आसपास का जो भी इलाका है, जो मुख्य बाज़ार है, उसको पूरी तरह से बंद करा दिया गया है। हालांकि सुबह से जब ये घटना की जानकारी लोगों को मिली, उसके बाद लोगों ने दुकानें कम ही खोली थी, लेकिन कुछ दुकानें खोलने की कोशिश हुई भी तो उनको बंद करा दिया गया है। और ये जो मुख्य चौराहा है, इसको आप देखेंगे तो पीलीभीत से खटीमा या फिर आप टनकपुर से खटीमा जाने वाली रोड हो या रुद्रपुर से खटीमा जाने वाले जो रास्ता है, तो इस चौराहे से इन तमाम शहरों की तरफ जाया जाता है और इसको पूरी तरह से बंद कर दिया है। अभी जो स्थिति है, सबसे बड़ी पुलिस के लिए चुनौती यह है कि पुलिस फोर्स को वहाँ पर बढ़ाया जाए, क्योंकि पुलिस को भी अंदाज़ा नहीं था कि इस तरह की घटना का जो रिएक्शन होगा लोगों में, फिर वो इतनी बड़ी तादाद में लोगों की भीड़ इकट्ठा होगी और फिर बाज़ार को बंद करा दिया जाएगा और तोड़फोड़ की जो स्थिति है वो बनती हुई दिखाई दे रही है। तो इस वक्त ये चुनौती है कि वहाँ के हालात को नियंत्रित करे पुलिस और इस हालात को और ज़्यादा तनावपूर्ण ना बनने दिया जाए। साथ ही साथ जो परिजन है तुषार शर्मा के, वो लगातार ये मांग कर रहे हैं कि आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, उनके घरों पर बुलडोज़र चलाया जाए। ये तमाम चीज़ें हैं। अब चूँकि ये पूरा मामला सरकार के भी संज्ञान में है, पुलिस प्रशासन की तरफ से जो भी कोशिशें की जा रही वो तो की जा रही है, तो हो सकता है शासन स्तर पर भी इस घटना को लेकर कोई कदम उठाया जाए और पुलिस को भी दिशा निर्देश दिए जाए। और पुलिस की तरफ से लगातार ये कोशिश की जा रही है कि जो आरोपी है उनको पकड़ा जाए और जो हालात है उसको नियंत्रित किया जाए। अगर हालात इसी तरह से दिखा देते हैं शोएब, जो तस्वीरें निकल कर आई है इस वक्त सामने खटीमा से, जिसका जिक्र आप भी कर रहे हैं कि यहाँ पर किस तरह से लोग इस वक्त गुस्से में हैं, क्योंकि जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये तुषार शर्मा की तस्वीर है, जिन्हें झड़प हुई थी। मामूली से विवाद के बाद चाकूबाजी के दौरान मौत के घाट उतार दिया गया, जिसके बाद पूरे इलाके में तनाव फैल गया।